हेलो दोस्तों, ये वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सवालों को करने वाले हैं, जिसमें मैंने 35 सवालों को सम्मिलित किया है। ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। मैं सभी सवाल के बाद आपको साल को बाद बताता रहूंगा, ताकि आपको पता चल सके ये सवाल कब पूछेंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बैठते हैं। मैं डायरेक्टली बिना देरी के मैं पढ़ता हूँ सवालों की तरफ। सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिल सके। मैं ऐसे ही रोज वीडियो आपके लिए दो लाता रहता हूँ। वो सभी वीडियो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। इसके ऑप्शन ए BF3, ऑप्शन सी BCI3, ऑप्शन सी BBR3, ऑप्शन डी BI3। ये 2015 का सवाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BI3। ऑप्शन नंबर सी BI3 ऐसे लिखाता है। आइए, इसका 2015 का सवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। किस किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH विलियन मतलब घुले हैं, तो विलियन की मोलरता है। इसके ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी सिर्फ 5, या ऑप्शन डी 10 मतलब 0 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.25। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ। कब का? 2013 में और 2015 में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। इसके ऑप्शन नंबर ए वास्तविक घोल द्वारा, ऑप्शन बी खाली घोल द्वारा, ऑप्शन सी कोलाइड द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलाइड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे 4 की तरफ। एंजाइम का मुख्य अवयव है। इसके ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, या ऑप्शन डी हार्मोन्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी इनवर्टेज, ऑप्शन डी डाइटेज डाइस्टेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेज। 2022 में सवाल पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है? ठोस समुदाय का कौन है? इसके ऑप्शन नंबर ए धूम्र, ऑप्शन बी केक, ऑप्शन सी संश्लेषित जेम, ऑप्शन डी प्यूमिस पत्थर। ये 2016 का प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संश्लेषित जेम 2016 का सही आंसर है। सब ऑप्शन नंबर सी। 7 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है? महा महा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पहले तो इसको महा महा इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये महा VBI इसको लिख लीजिए, महा VBI, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। सवाल ये था कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा प्रचुरता में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है, सीने बार कहा जाता है। इसके ऑप्शन है HGS, ऑप्शन बी TBS, ऑप्शन सी ZNS, या ऑप्शन डी H2S। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए HGS, ऑप्शन नंबर ये भी सवाल 2016 का पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सुने Mg, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मैग्नीशियम। कब का सवाल है? 2016 का ये प्रश्न है। बढ़ते हैं 9-10 की तरफ। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। इसका ऑप्शन ए CuSO4, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2016 में ही ये भी पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कि CuSO4 इंटू 5H2O। बढ़ते हैं आगे 11 की तरफ। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी धोबिया सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक पोटाश, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा। 2016 का ही प्रश्न अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कोबाल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, 2021 में। 13 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ऑप्शन सी भर्जन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 2022 में ये पूछा था, सॉरी 2000 बहुत बार पूछा, 2022 में, 2017 में और 2015 में। 3 साल पूछा हुआ है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। इसको VBI लगा लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 14 की तरफ पढ़ते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? इसके ऑप्शन ए SN, ऑप्शन बी PB, ऑप्शन सी CSI, ऑप्शन डी AG। इसका सही आंसर ऑप्शन बी PB का। PB का गैलेना होता आपको पता होना चाहिए। PB का गैलेना ये कब पूछा होता? 2022 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता है? इसके ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी फेरस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फेरस। 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 16 की तरफ बढ़ते हैं। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? इसके ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी फेरस, ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। 2022 का ही प्रश्न है अभी ये। 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व है? इसके ऑप्शन नंबर ए SN, ऑप्शन बी P, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी S, ऑप्शन डी BA। इसका सही आंसर ऑप्शन डी BA, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में टिक करके ये बोल दिया, ऑप्शन नंबर डी। सवाल में दोहरा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BA। 2017 का प्रश्न है। 18 नंबर सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। H3PO3 है एक। इसके ऑप्शन ए एक भास्मिक अम्ल, ऑप्शन बी द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन सी त्रिभास्मिक अम्ल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। 2009 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में POP बैंड की संख्या होती है। ये महा VVI लगाइए भैया पहले इसको। ये 2012 में पूछा है, 2016 में पूछा है और 2020 में पूछा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन नंबर C 3 महा VVI है, लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार दोहराया हुआ सवाल है। इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए F2 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है 2020 में, 16 सब में। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? इसके ऑप्शन है Fe, ऑप्शन बी Cr, ऑप्शन सी Mg, या ऑप्शन नंबर डी Ni। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी Mg, ऑप्शन नंबर सी। कब का प्रश्न है? 2012 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? इसके ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन बी खारे जल में इसे रख कर, ऑप्शन सी ये और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो जस्तीकरण करते हैं ना, मतलब कि जस्ते का लेप लगा देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? इसके ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। 2015 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इसके ऑप्शन ए पी ब्लॉक, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी S ब्लॉक, ऑप्शन सी D ब्लॉक, या ऑप्शन डी F ब्लॉक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी D ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। 2015-2019 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। 25 है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? इसके ऑप्शन ए H2S, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी SO3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी SO2। 2022 का प्रश्न है ये। बढ़ते हैं 25 के बाद 26। सभी लिगेंड हैं। इसके ऑप्शन ए लेविस अम्ल, ऑप्शन बी लेविस भस्म, ऑप्शन सी उदासीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेविस भस्म। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लेविस भस्म। 2022 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं 27 की तरफ। KFeSN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है? इसके ऑप्शन नंबर ए DsP2, ऑप्शन बी sp3, ऑप्शन सी D2sp3, या ऑप्शन डी sp3D2। 2011 में पूछा है सवाल और 2017 दोनों में पूछा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी D2sp3। सवाल को मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। KFeSN6 में Fe का प्रसंस्करण ऑप्शन नंबर सी होगा सही, D2sp3। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? पहले तो लगाइए इसको VVI, पहले VVI इसको लगा लीजिए आप लोग से पहले। VVI क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये 2012 में पूछा है, 16 में पूछा है
18 में पूछा है और ये 20 में पूछा। देख लीजिए कितना साल में पूछा हुआ है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो आपके लिए। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका रट लीजिए एग्जाम में, डायरेक्ट आप आंसर ही रट लीजिए। इसको डी आंसर है NICI 4 हॉल में 2, मतलब कि ऊपर पावर 2 माइनस। रट लीजिए इसको, ये आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत साल है, इसका मतलब ये आने वाला सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 29 नंबर सवाल है, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? इसका ऑप्शन है CO2 प्लस, ऑप्शन बी Ni2 प्लस, ऑप्शन सी Cu2 प्लस, या ऑप्शन डी Zn2 प्लस। 2013 का प्रश्न है ये, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2013 में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से हरा थोथा होता है? इसका ऑप्शन ए FeSO2 या SO4 छूट गया, सॉरी, शुरू में लिखा हुआ FeSO4 इंटू 7H2O लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7H2O लिखा हुआ। और दूसरा में लिखा है CuSO4 5H2O, Cu होना चाहिए, मैंने शायद ऑप्शन गलत लिख दिया है। ऑप्शन बी भी गलत लिखा हुआ, CuSO4 होता है, CuSO4, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। CuSO4 इंटू 5H2O है। ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Fe, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसका नाम, मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा FeSO4 इंटू 7H2O, 7H2O लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पूछा हुआ 2015 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसके ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोक, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, या ऑप्शन डी चारकोल। ऑप्शन सी सही होगा चारकोल, ऑप्शन सी, सॉरी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में ग्रेफाइट है। 2014 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे सवाल को। 32 लिखा हुआ, निम्नलिखित में अपरूपा में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है? इसका ऑप्शन नंबर ए कास्ट चारकोल में, ऑप्शन बी कोकोनट चारकोल में, ऑप्शन सी ग्रेफाइट में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर सी। 2014 की ये भी प्रश्न है। 33 है, हीरे में कार्बन का संस्करण है? इसका ऑप्शन है sp3, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp, या ऑप्शन डी dsp2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए sp3, ऑप्शन नंबर ए। 2016 का प्रश्न है। पढ़ते हैं आगे। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जाहिर सी बात है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, क्योंकि कार्बनिक चीज में कार्बन होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी कार्बन। 2016 का प्रश्न है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है? इसके ऑप्शन है क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गलनांक, ऑप्शन नंबर बी। 2016 का प्रश्न है। तो आज के जितने भी 35 सवाल हो सकते थे, जो भी रिपीटेड आए हुए हैं, मैंने सभी करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल को कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर याद से बताइएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही। धन्यवाद।